नमस्कार दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं। भारी भरकम हैवी वेट स्टॉक और एक रैली बनी थी, 2200 से बढ़कर 2850 तक गया था और फिर फ्री शेयर दिया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। रिकॉर्ड डेट के अनुसार निवेशकों को शेयर भी मिलेगा और एडजस्ट हुआ है स्टॉक और 2550 के आसपास स्टॉक प्राइस है दोस्तों। अब नतीजे आने वाले थे 21 जुलाई 2023 को, तो नतीजे आ गए हैं। Q1 of 2024 के नंबर्स रिजल्ट को देखते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है रिलायंस का और अर्निंग पर शेयर, इन पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे कि खबरों में काफ़ी रहता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बहुत सारी कंपनियों को एक्विजिशन डीमर्जर की खबर थी, रिलायंस जियो अलग हुआ है, तो निवेशकों को आगे आने वाले समय में उसका फ़ायदा मिलेगा। बट अभी स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले नतीजे देख लेते हैं, उसी के बाद आगे बात करेंगे दोस्तों। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नंबर्स को चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये रिलायंस इंडस्ट्री के फाइनेंशियल रिजल्ट है 30 जून 2023 का। करोड़ में नंबर्स हैं। इनकम की बात करते हैं सीधे से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,10,831 करोड़ का है दोस्तों। 30 जून 2023 के क्वार्टर में 2,10,831 करोड़ का है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 2,16,265 करोड़ का 31 मार्च 2023 के क्वार्टर में था। और एक साल पहले 30 जून 2022 में 2,22,664 करोड़ का था। तो 2,22,664 करोड़ एक साल पहले रेवेन्यू था, अब ये घट गया है दोस्तों, 2,10,831 करोड़ का हो गया है। यानी मीन्स अब की बार रेवेन्यू कम रहा है रिलायंस का। 2,16,265 करोड़ का 31 मार्च 2023 को था, इससे पहले क्वार्टर में। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी रेवेन्यू कम है और सालाना भी रेवेन्यू कम है दोस्तों। अदर इनकम को प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो रिलायंस का जो टोटल इनकम है 3,813 करोड़ का अदर इनकम है, 2,14,644 करोड़ का टोटल इनकम है। और देखिए, इससे पहले क्वार्टर में 2,19,140 करोड़ का था, एक साल पहले 2,24,901 करोड़ का था। तो सालाना रेवेन्यू टोटल इनकम कम हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम कम है। रिलायंस का जो टोटल इनकम है 2,14,644 करोड़ का है। तो इनकम अब की बार घट गया दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री का। आगे की तरफ चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। 1,90,350 करोड़ का एक्सपेंसेस है, 2,14,644 करोड़ का टोटल इनकम है। तो कंपनी को प्रॉफिट है और सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो मुनाफा है कंपनी का 18,258 करोड़ का है, 21,327 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 19,443 करोड़ का एक साल पहले था दोस्तों। तो मुनाफा देखिए 18,258 करोड़ का है रिलायंस इंडस्ट्री का, लेकिन अब की बार रेवेन्यू भी कम हुआ है, मुनाफा भी कम हो गया दोस्तों, घट गया है। तो इस क्वार्टर में Q1 of 2024 का जो क्वार्टर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री का, जिसमें इनकम भी कम रहा है, रेवेन्यू भी कम रहा है और प्रॉफिट भी कम रहा है, सालाना भी, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, जिसके अनुसार बहुत सारे निवेशक देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या रहा है। तो देखिए, जो अर्निंग पर शेयर का अपडेट आया है रिलायंस का, वो है 23.66 का है दोस्तों, घट गया है ये भी, क्योंकि प्रॉफिट घटा है तो अर्निंग पर शेयर भी घट गया है। और इससे पहले क्वार्टर में 28.52 का था और 26.54 का एक साल पहले था दोस्तों। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो नतीजे रहे हैं Q1 of 2024 में, तो एक तरह से देखिए, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो नतीजे रहे हैं Q1 of 2024 में कमज़ोर नतीजे हैं दोस्तों, ये कमज़ोर नतीजे हैं। और रिलायंस का जो रेवेन्यू भी घटा है, प्रॉफिट भी घटा है, लेकिन प्रॉफिट 18,258 करोड़ का है दोस्तों। तो ये नंबर्स हैं
Q1 ऑफ FY24 के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के। और दोस्तों डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, रिकमेंड किया है, और आगे आने वाले दिनों में 9 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए स्टॉक में एक तेज़ी बनी 2200 से ये बढ़कर 2850 2900 तक गया। उसके बाद जो एडजस्ट हुआ है स्टॉक नीचे की तरफ है और रेड कैंडल है दोस्तों 2538 में है और नतीजे एक तरह से कमज़ोर हैं। तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है आगे भी, और इसका जो सपोर्ट रहेगा 2490 का रहेगा। 2490 के नीचे अगर ये स्लिप होता है तो स्टॉक हमको फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है, लगभग 2400 और लगभग 2350 तक ये स्टॉक आ सकता है दोस्तों। उसके नीचे भी आ सकता है, यानी मीन्स अगर पैनिक सेलिंग होगी 2300 के आसपास तक भी आ सकता है। जो ये यहाँ से बड़ा है 2200 के आसपास से बड़ा है, तो सीधे 2800 तक गया है, तो यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो स्टॉक फ्री में मिल रहा था, तो वो तो फ्री में मिलेगा, लेकिन रिलायंस का जो स्टॉक है वो अगर 2490 और 2350 के नीचे जब ये आने लग जाएगा या फिर दिखेगा तो इसमें बाइंग भी आती हुई नज़र आ सकती है दोस्तों। देखिए रिलायंस का जो स्टॉक है 10 से 15% 20% गिरता है तो फिर बाज़ार में भी उसका फ़र्क पड़ता है और रिलायंस में फिर बाइंग भी आ जाती है दोस्तों। तो जैसे कि 2200 से बढ़कर 2800 तक पहुंचा था, 2850 तक पहुंचा था। नतीजे अच्छे होते तो स्टॉक ऊपर की तरफ जंप करता, लेकिन ऊपर की तरफ अगर स्टॉक जाएगा भी तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। निवेशक निकलने की कोशिश करेंगे। फ्री में एक शेयर भी दिया है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो आगे आने वाले समय में फ़ायदा होगा। फिलहाल ये क्वार्टर रिलायंस के लिए अच्छा नहीं रहा, रेवेन्यू भी कम है, प्रॉफिट भी कम है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ होगा। और अगले 3 महीने एक तरह से देखिए ये स्टॉक हमें अगर ये 2300 के आसपास बाइंग आती हुई नज़र आ सकती है, ऊपर की तरफ 2500 या 2600 के आसपास मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का रह सकता है अगले 2-3 महीना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और एक हैवीवेट स्टॉक है, ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। अगर ऊपर की तरफ जिन्होंने लिया तो हमारे अनुसार हमारा जो व्यू है होल्ड करना चाहिए। जब ऊपर की तरफ स्टॉक हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए। हमको करना क्या है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रेजिस्टेंस और सपोर्ट डेली कैंडल्स के अनुसार है और नतीजों का अपडेट था। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।